महागठबंधन में फंस गया पेंच। तेजस्वी से राहुल गांधी आग पर बोला। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन में रार बढ़ती जा रही है। कई मुद्दों पर आपने राहुल और तेजस्वी को साथ साथ देखा होगा, लेकिन वो महज दिखावा था, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है, जिससे महागठबंधन में अब पेंच फंस गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुद्दे अब साफ तो हो गए हैं, लेकिन राहुल और तेजस्वी में बात नहीं बन पा रही है। हालांकि महागठबंधन में जिन मुद्दों पर बात बनी है उसमें महागठबंधन नीतीश राज में अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का वादा करेगा। वोटर को आकर्षित करने के लिए महागठबंधन के लोक लुभावन वादे भी होंगे। गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर की गड़बड़ियां गिनाने बताने के लिए राहुल गांधी 17 अगस्त से पखवाड़े भर बिहार में भी प्रवास करेंगे। इसके जरिए वो महागठबंधन के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। प्रवास के दौरान वो बिहार के ज्यादातर जिलों में पदयात्रा करेंगे। उनकी पदयात्रा सासाराम से सीमांचल तक के 50 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। महागठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन के अन्य नेता भी राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आरजेडी और महागठबंधन के बीच पेंच फंस गया है। दो मुद्दों पर कांग्रेस ने फंसाया पेंच। महागठबंधन के नेताओं की लगातार बैठकें पिछले 2 से 3 महीनों से होती रही हैं। अभी तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। हालांकि लालू यादव लगातार ये बात कहते रहे हैं कि तेजस्वी को किसी भी कीमत पर इस बार सीएम बनना है। तेजस्वी भी अपने को भावी सीएम घोषित करते रहे हैं, पर कांग्रेस ने इस बारे में ये कहकर पेंच फंसा दिया है कि सीएम फेस पर चुनाव से पहले घोषणा होगी या चुनाव बाद निर्णय होगा। इस बारे में बैठक कर तय किया जाएगा, पर किस बैठक में और वो बैठक कब होगी किसी को पता नहीं। कभी कांग्रेस के प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं के साथ तो कभी शीर्ष नेतृत्व के साथ तेजस्वी यादव की मुलाकातें बैठकें होती रही हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है कि तेजस्वी यादव ही 2020 की तरह इस बार भी महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। हालांकि महागठबंधन की बैठकों के लिए कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को संयोजक की भूमिका जरूर सौंप दी है, लेकिन उन्हें सीएम फेस घोषित नहीं किया है। न राहुल गांधी ने ही इस बात को माना है। कांग्रेस ने दूसरा पेंच सीटों को लेकर फंसाया है। कांग्रेस का कहना है कि उसकी तैयारी तो सभी सीटों पर है, लेकिन वो महागठबंधन में कम से कम पिछली बार की तरह 70 सीटें चाहती है, वो भी मनपसंद की। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि 2020 में कांग्रेस ने 70 पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही जीती थी। उसका आरोप है कि उसे वैसी सीटें दी गई थी जहां महागठबंधन का प्रत्याशी कभी नहीं जीता। कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहने के कारण ही तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। दर्जन भर सीटें और महागठबंधन को मिली होती तो आज सरकार महागठबंधन की होती और सीएम तेजस्वी रहते। सीट बंटवारा नहीं होने से भी राय। हालांकि कांग्रेस भले हड़बड़ी में नहीं दिखती है, लेकिन सीटों का जल्द से जल्द बंटवारा सभी चाहते हैं। जल्दी बंटवारा होने से कैंडिडेट्स को अपने क्षेत्र में प्रचार का प्रचुर समय मिल जाएगा, क्योंकि इस बार महागठबंधन में 2 नए पार्टनर आ गए हैं। इसलिए उनके लिए सीटों का बंदोबस्त महागठबंधन के लिए मुश्किल हो रहा है। यह तभी संभव है जब पहले की 5 पार्टियों को पिछली बार मिली सीटों में कटौती की जाए। घटक दलों को संदेह है कि उनकी सीटें कट सकती हैं, इसलिए सभी संख्या का दबाव बनाए हुए हैं। सच ये है कि कोई भी पार्टी अपनी पिछली संख्या घटाने को तैयार नहीं है। सीपीआई एमएल को तो इस बार पिछले मुकाबले ज्यादा सीटें चाहिए। वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद की रट लगाए हुए हैं। आरएलजेपी के पशुपति कुमार पारस भी इसलिए महागठबंधन में आए हैं कि उन्हें भी कुछ सीटें जरूर मिलेंगी। सीटों की दावेदारी करीब करीब सभी दलों ने कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने खुलकर अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनके नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं उससे यही लगता है कि वो पिछली बार की 70 सीटों में 10 से 15 घटाने को तैयार हो सकती है, लेकिन उनको मन माफिक सीटें चाहिए। एसआईआर पर कांग्रेस विपक्ष की आवाज को बुलंद कर रहा है।
राहुल गांधी बिहार में इस मुद्दे पर पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपना भला चाहती है। जाहिर है कांग्रेस की अपेक्षाएं और बढ़ रही हैं। यह भी संभव है कि कांग्रेस अपनी सीटें अब कम ही ना करे, जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती। महागठबंधन में सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके दो कारण हैं। अव्वल ये कि दो नए पार्टनर मुकेश सहनी की वीआईपी और पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी इस बार महागठबंधन के साथ है। पहले से ही 5 पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीएम और सीपीआई महागठबंधन में है। 2020 के चुनाव में आरजेडी 144 पर लड़ी थी, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर भाग्य आजमाया और सीपीएम सीपीआई ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें सबसे बढ़िया रिजल्ट सीपीआई एमएल का रहा, जिसने 19 में 12 सीटें जीत ली। सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था, जिसने 70 पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही जीती थी। नए पार्टनर को एडजस्ट करने में अब आरजेडी के पसीने छूट रहे हैं। पहले आरजेडी की योजना थी कि कांग्रेस को 20 से 30 सीटों पर निपटाकर वो नए पार्टनर के लिए सीटों का बंदोबस्त कर देगी, पर कांग्रेस के अड़ जाने के कारण अब आरजेडी की हिम्मत नहीं हो रही है और इस मुद्दे पर राहुल और तेजस्वी एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं और आपस में लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन में मुकेश बने सिरदर्द। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी तो पुराने साथी रहे हैं। नए साथियों में वीआईपी के मुकेश सहनी को समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। वो जिस तरह 60 सीटों और डिप्टी सीएम पद के लिए अड़ गए हैं और उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर तैयारी की बात करने लगी है, उससे तो यही लगता है कि सहनी के मन में कोई खोट है। उन्हें भी ये पता है कि किसी की सीट काट कर ही उन्हें सीट मिलनी है। ऐसे में जिद पर अड़ जाना उनकी नीयत पर संदेह का कारण बनता है। पिछला चुनाव सहनी ने एनडीए में रहकर लड़ा था। बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें उन्हें दी थी। उनके 4 विधायक भी जीते, जो बाद में बीजेपी का हिस्सा बन गए थे। एनडीए में रहने के कारण उन्हें एमएलसी और मंत्री बनने का भी मौका मिल गया था। एनडीए में आने से पहले वो तब भी महागठबंधन के ही साथ थे। टिकट बंटवारे से नाखुश होकर वो एनडीए की ओर भागे थे। मुकेश के बारे में चर्चा है कि उन्होंने एनडीए से फिर अपना संपर्क बढ़ा लिया है। उन्हें एनडीए के आकर्षक ऑफर भी दिए गए हैं, जिसमें उन्हें राज्यसभा के राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री बनाने तक की बात है। उन्हें यह भी मालूम है कि वो कुछ भी कह लें, महागठबंधन में उन्हें 10 से 15 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। कांग्रेस ने काफी पहले दलित और अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में सहनी की संभावना ही खत्म हो जाती है। अब तो आरजेडी ने भी कह दिया है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाने जैसी कोई बात ही नहीं हुई है। कांग्रेस को मनाना भी चैलेंजिंग टास्क। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही राहुल गांधी काफी मेहनत कर रहे हैं। अब तो उन्हें एसआईआर का बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। इस मुद्दे पर वो बिहार में पदयात्रा करने वाले हैं। हालांकि उनकी पदयात्रा दूसरों से थोड़ी अलग है। वो कुछ दूर कार से चलेंगे तो कुछ दूर पैदल। कांग्रेस ने बिहार में अपनी छवि दुरुस्त करने के लिए साल भर में काफी काम किए हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदले, फिर नई कमेटियां बनाई। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रमुख कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली। राहुल गांधी खुद बिहार की कई यात्राएं कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिहार में कुछ महीने पहले सभा की थी। कांग्रेस की इन कोशिशों को देखकर यही लगता है कि उसकी अपेक्षाएं अब बढ़ जाएंगी। ऐसे में कांग्रेस को मनाना तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इसी चुनौती से अब यह लग रहा है कि आगे आने वाले समय में राहुल और तेजस्वी के बीच और रार बढ़ सकती है। हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल की पदयात्रा में तेजस्वी यादव शामिल तो होंगे, लेकिन यह महज एक दिखावा मात्र ही होगा, क्योंकि महागठबंधन में ना तो सीटों का बंटवारा ही समझ में आ रहा है और कांग्रेस एक तरफ बगावत पर उतर आई है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस अभी हम घोषित नहीं कर सकते। ऐसे में तो आप यही मान के चलिए कि अभी महागठबंधन जरूर दिखा रहा है कि हम साथ साथ हैं कई मुद्दों पर, चाहे वक्फ कानून को लेकर हो या फिर एसआईआर के मुद्दे पर हो। लेकिन राहुल और तेजस्वी में ना तो सीट बंटवारे को लेकर बात बन पा रही है, ना सीएम फेस को लेकर बात बन पा रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में महागठबंधन में फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि अपना अपना भला सभी देखते हैं और कांग्रेस और आरजेडी इस वक्त अपना अपना भला ही देख रही है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।